जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गोसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे पद गाते थे। तो जैसे ही गोसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास कहते माने ना दारी की तो बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गोसाई जी वापस आ जाते। और गोसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गोसाई जी में जाके लग जाता। गोसाई जी कहते हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है? गोविंद दास बोले मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो मोए। आपको लाला ऊधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं नेक कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत ऊधम मचावे ये। ऐसी लीला करते हो। गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, बोले गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंद दास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेलवे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगो। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंद दास की दो पौनी बना दी ऐसी, और दो पौनी इनको ही ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया, कछु भी कर सकें। गोविंद दास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंद दास रुक गए, और ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंद दास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को? गोविंद दास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा हैं? कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे, और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के ओ भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठियो मेरे ऊपर। गोविंदास जी बोले तो कहा आज्ञा? बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंद दास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंद दास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा, अरे राम 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 जी, गोविंद दास जी क्या महाराज? किसी व्यक्ति ने गोविंद दास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जी तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी, और गोसाई जी से कही, बोले गोसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंद दास आए। आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया, तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंद दास बोले जय जय, आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना, आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंद दास जी बोले आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं? आज मुंह को घोड़ा बना लियो, और घोड़ा बना के मेरे दो पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मोए। तब मैंने इनसे कहीं जय जय उतर जाओ, मैंने लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मुझे बोले घोड़ा को भी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसे कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं क्यों? नहीं मैं क्यों करूंगा ऐसा? गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंद दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे।
एक बार ठाकुर जी गोविंदास से बोले, ए गोविंदा, बोले हाँ मेरो दाल बाटी खावे को मन हेरो है, तो दाल बाटी चूरमा। ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, ऐसे ही बोलते थे, बोले मोए दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले 56 भोग बनते हैं रसोई में, अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है, अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है, इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के यूं कह रहे दाल बाटी खानी है। ठीक है मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूं। बोले ना रसोई की ना खानी तो, बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहां बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में, बोले मां आऊंगो और वहीं पे तू कंडा, वही गोबरी कंडा में बना और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। गोविंदास जी बोले यहां सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, ऐसे कहीं खाने पीने आओ। बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहां आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं, किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगे अंदर ही रहते हैं ये। गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले उपले लगा करके महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी, एक तो गोविंद दास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग, तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे, भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा, तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला नेत्रों से आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी ते आइयो, देखियो मेरे पाम में कांटो लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे को निकारो, मुझको तो बहुत दर्द है रो है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए, उसने देखा, बोले कि ये स्वर कहां से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखा, तियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, और ठाकुर जी अपनो एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहां से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लिखे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा, अब स्वरूप उसको पता था, तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करें। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में या को निकार। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसा कुछ ना कहें, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया,
भगवान बोले देख काई को रो भैया, जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लग गो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहां कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी को, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विह्वल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले अरे जे हाथ ते ना निकलेगो। उसने पूछा कैसे निकलेगा? बोले अरे मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल, तब निकलेगो ये। आहा, कितनी कृपा की ठाकुर जी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा। उसने कांटा निकाला मुख से। ठाकुर जी बोले अब चल, मुंह से चलो ना जा रहा। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुंह ले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं? बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे, और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुंह को। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंद दास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहां से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ो रही हो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंद दास के पास। आहा, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंद दास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंद दास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए, और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले हाँ हाँ बिराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए, और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं, और पाते पाते बीच में गए और ला, और जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंद दास बोले पहले इनको तो खा लो। अरे ना तू जाने ना है मंदिर में मेरो भूख कैसे लगे? थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरो पेट थोड़ी भरे। मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंद दास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी वाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाके काजी लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं, भरते जाएं, खाते जाएं, भरते जाएं। गोविंद दास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रहा है। क्यों हैं 56 बाटी खा गए हो अब तक आप? अरे कोई तुकना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गया, नेक देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक सुस्ताए लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे। 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीतांबरी फैल गई। पीतांबरी फैली। गोविंदास बोले जय ये बाटी खाए के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे है गए? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ो कैसे है गो? और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकल रही है, ये कोने में कैसे निकल रहा है? ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको?
ठाकुर जी बोले ना कछु ना कछु, नहीं 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 दिखाओ। अब तो महाराज गोविंदास ने पकड़ के जैसे ही पकड़े तो अंदर से बाटी निकल आई। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही सही बताइयो लाला, कौन के काजे? कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा? गोविंदास जी बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा, तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र है गयो, या के काजे बाटी भर के ला रहे हो? ठाकुर जी कहे अच्छा, अरे भैया ठीक है, अब तू सबंत कह मत दियो कि मैं या के संग आयो, या के संग खेलूं। अरे बेचारो बड़ो प्रेम करे मोते, ये भूखो बेचारो, मैंने सोची या के काजे बाटी ले चलूं। गोविंददास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं? बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि, पवित्रता, अपरसता, सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो? हैं? कोई के सिर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कछु भी खा रहे हो? ठाकुर जी बोले अब ये सब नियम तो मानवन के लिए है ना, हम तो जय जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमन को। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंदास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे, बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंददास बोलते 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 पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तो कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। हाँ, मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? जो कि ना तो धनवान है और ना एक श्रेष्ठ जाति में जन्मे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर उड़ीसा के एक गांव में रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं, घर घर जाकर के जो मिल जाता है उसी से स्वयं पाते हैं, पत्नी को पवाते हैं, 2 बालक हैं उनको पवाते हैं बस। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी इतनी परीक्षा ले लेते हैं कि आज 5 दिन निकल गए और बंधु महंती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। पत्नी व्याकुल है और पता क्या करते हैं? बंधु महंती का नियम है, भिक्षा लेकर के आते हैं घर घर से, या बैठ जाते हैं रोड के किनारे, जो दे देता है उसको ला करके पत्नी बच्चे और स्वयं पा लेते हैं। और पवाने के पीछे शर्त रखते हैं, क्या? पाने के बाद नाम जप करोगे, ठाकुर जी का स्मरण करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे। करताल बजा करके अपनी पत्नी बच्चों के साथ कीर्तन करते हैं। 5 दिन हो गए, अन्न नहीं पाया तो पत्नी बोली अब तो अन्न मिला नहीं तो फिर कीर्तन भी नहीं होगा। अन्न मिलेगा तो कीर्तन होगा ना, कुछ खाने को मिलेगा, पेट में जाएगा तभी तो स्वर निकलेगा, तभी तो ताल बजेगी, तभी तो नृत्य होगा, कीर्तन रुक जाएगा। अब बंधु महंती को इस बात की चिंता नहीं है कि अन्न नहीं मिल रहा है, उसको इस बात की चिंता कीर्तन नहीं करेगी। सब जगह जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ घर में बनेगा, ठाकुर जी को निवेदित करेंगे तो फिर कीर्तन नहीं रुकेगा। लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली बंधु महंती जी की कि सप्ताह निकल गया और किसी ने कुछ नहीं दिया। बंधु महंती सोचते हैं क्या करूं, कीर्तन नहीं होता है, बच्चे भूखे रोते हैं, पत्नी कहती है कि अन्न मिले तो कीर्तन हो। रात में मन बनाते हैं, पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं सुनो मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं। अच्छा, बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं वो।
क्या नाम है उनका? बोले मेरा और उनका एक जैसे ही नाम है, मेरा बंधु मेहनती नाम है, उनका दीन बंधु नाम है, उनका नाम दीन बंधु, हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा, दीन बंधु नाम है, कहाँ रहते हैं वो? देवी मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें, वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनती पत्नी इतनी खुश हो गई जैसे पति आज के डेट में गए डायमंड देने को बोल दे या हीरे जवाहरात देने को बोल दे, खूब सारी ज्वेलरी। पत्नी भोजन देंगे? बोले भोजन, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना पोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुनकर के हम चले उनके पास, चलो बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूँ, चलते। देवी चल तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाए। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली 5 दिन? कहाँ रहते हैं? बोले एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुरी, वहां रहते हैं, मेरे दीन बंधु वहां रहते। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र हैं। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, चल। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बनकर के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ नाथ तो मैं क्या करूंगा। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो। कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन ये भी बंधुओं एक प्रकार से भगवत भाव है कि आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं पर अपने मित्रों से और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हो, ये भी एक कृपा है। ठीक है, 1-2 बार कुभाव से करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो सही। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंदो मेहनती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए चलते चलते, कुछ खाया पिया पिछले 7 दिन से नहीं खाया, 5 दिन हो, बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। तो जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। देख करके अपनी पत्नी बोले, देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना? बोले हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा है। पत्नी भी आनंदित हो गई, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं बंदो मेहनती। ध्वजा देख करके ही मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाए। अब तो ज्यों ज्यों मंदिर पास आ रहा है त्यों त्यों नृत्य कर रहे हैं, और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं, और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी आप याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है, मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना कि आप, मेरी पत्नी को बस दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो। और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त रहे, तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, आहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और ये आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंदो मेहनती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हो। देख, मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं, मुझे देखती देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने, कह रहे आजा गले मिल ले। हाँ भुजा तो जाओ मिल लो, अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनूंगा, ना धो के तैयार, तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। ऐसे बंदो मेहनती रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या आप हमको प्रलोभन दे रहे थे।
अरे तू देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर, अभी सबसे मिल रहे हैं वो, सुबह तक हो जाएंगे, कराएंगे ना हमको। वहीं बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं महाप्रभु जी, कीर्तन करो कीर्तन करो। और तुम पे तो घूम फिर के कीर्तन आता है, अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय सब चले गए और बंधु महंती केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, नाथ लाज बचा। और तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद स्वयं गए रसोई में ठाकुर जी, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडियां उतार करके अपने हाथों से ही महाप्रसाद धर रहे हैं, अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं और फिर ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी सामग्री कहाँ धरी है। सब जगह से, जैसे कोई थाल, माता थाल लगाती है बालक के लिए, उसको ये अच्छा लगता है ये भी पवा देते हैं, ये अच्छा लगता है ये भी तो महाप्रभु जी देख रहे हैं मेरे को भोग में क्या क्या अच्छा लगता है, वो सब सामग्री ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कटहल की सब्जी धरो, महाप्रसाद धरो, खिचड़ी धरो, इसमें दाल धरो, ये धरो, सब पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, वाह आज महाप्रभु, पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है लेकिन आज खुद थाल लगा के लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, उनको क्या चाव से बैठे रहते हैं, लाडले लाल हैं, दूसरे लगा लगा के देते हैं, पर आज बंधु महंती की थाल खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रख करके अपने कंधा पे, विशाल थाल है, कंधा पर रख करके ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर, अरे कोई बंधु महंती नाम का आया है क्या? बंधु महंती तो नाम सुनकर के, मेरा नाम किसको पता भाई? मन में सोचा, पत्नी तो सो गई है, मन में सोचा कोई और होगा बंधु महंती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूं। ठाकुर जी बड़ी अपनी भौं चढ़ा करके और जैसे कोई बिना भाव दिए बात करता ना, ऐसी बात कर रहे हैं, ए भाई कौन हो तुम, कहां से आ गए हो, ये फटे पुराने लत्ते पहन, यहां बाहर निकलो, यहां से चले जाएंगे भगवान, पर हम ही बंधु महंती हैं। तुम बंधु महंती हो? बोले हाँ। अच्छा, अपना और परिचय बताओ। बोले और तो क्या परिचय है, परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में और स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, बोले प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, स्वप्न में आके बोले मेरा मित्र बंधु महंती। बोले 1 मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूं, उसके सामने बोल दो ये बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने। पत्नी को उठाया, पत्नी बोली क्या हुआ? बोले देख महाप्रसाद लेके खड़े। एक बार दोबारा बोलेंगे ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आके बोले हमारा मित्र बंधु महंती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देख के आओ। सुन करके अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंधु महंती तो ये शब्द सुनकर के ही प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। बोले सुनिए, मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली पत्नी, मेरी तरफ से दंडवत कर देना, एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे तुमको भीतर, महाप्रसाद पाओ। और सुनो ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी जी हम पहुंचवा देंगे। अब महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंधु महंती ने पाया। बंधु महंती को भूख थोड़ी थी, वो तो भूख मर गई ठाकुर जी की बात सुन करके। रात में बर्तन धो करके विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूम आए मंदिर के आसपास, कोई मिला नहीं। बोले थाल किसको दूं मैं? ठाकुर जी की लीला, ना द्वार पर कोई है, ना कहीं कोई स्थान है रखने का। और मन में सोच रहे मैं कहीं भी रख के चला जाऊं तो कोई ले गया तो, अपने पास छुपा करके थाल को धर लिया। सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजारी जी को। प्रातः काल होते ही महाराज मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी। बोले क्यों? हंडियां फूटी पड़ी हैं, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। ठाकुर जी हैं, व्यवस्थित थोड़ी रहते हैं, यूं यूं उठा दिए होंगे सब सामान, गिर दी होंगी हंडी।
हल्ला मचा, ढूंढने लगे। इतने में बंधु महंती के नेत्र खुले, ये अपनी थाल लेकर के मंदिर में ही पहुंच गए। और जैसे ही इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था, वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास थाल, चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी। और जैसी मारपीट होनी शुरू हुई, बंधु महंती तो वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ, रात में तो छेना पोड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिला, सुबह लात घुसा पड़वा रहे हो, वाह जगन्नाथ तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर, इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र। बोले अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही दे करके गए। हाँ जगन्नाथ जी पे और तो कोई काम ही नहीं, इसको देने जाएंगे। इस पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ इसको महाप्रसाद पमाएंगे। इतना मारा कि बंधु महंती बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बोले नाथ आपकी लीला, श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, मैवम विभोर हति भवान गदितम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम। हे ठाकुर जी, सब चीज छोड़ करके भक्त आपकी शरण में आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते, आप बहुत परीक्षा लेते हो। बंधु महंती चिंतन कर रहा, वाह नाथ, आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीटते भी। ठाकुर जी तुरंत दैतापति राजा के स्वप्न में गए और कहे, बोले मेरा परम सखा बंधु महंती, यार तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं, अभी जाओ जाकर के उन लोगों को रोको और उन सबको बताओ। उनका दिमाग नहीं चलता, खुद वो स्वयं नहीं विचार कर सकते। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा है, मंदिर के अंदर के सांकर तक नहीं खुली है, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे चला गया? अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, सांकर खोलनी पड़ेगी, तभी वो किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। बता दो, थाल वो नहीं लेके आया, मैं दे के आया, मेरा मित्र बंधु महंती आया। राजा ने आकर के सबको रोका। बोले क्यों मार रहे हो? इन्होंने बोले थाल चुराया, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले नहीं। बोले रसोई घर में सब सामग्री फैली थी। बोले रसोई के ताले खुले हुए? तो बोले नहीं। बोले भाई जब ताले ही टूटे नहीं तो फिर ये सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया तुमने? बोले स्वयं जगन्नाथ जी देख करके गए, जगन्नाथ जी की आज्ञा बता करके क्षमा मांगी। एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे थे तो भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी पहुंचे भीतर, दर्शन कर रहे थे। तो भक्त तो पहचान जाते हैं कि ठाकुर जी का मुख मुरझा रहा है, थोड़े उदास लग रहे हैं। माधवदास जी बोले, जय जय, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? इतने संकट कष्ट में आप क्यों हैं? माधवदास जी बोले, प्रभु आप इतने हमको कष्ट में क्यों लग रहे हैं? तो जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा। बोले क्यों नहीं लग रहा? बोले हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए, खूब बढ़िया चकाचक यहाँ पे पाते हैं दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं कर पा रहे। बोले क्या नहीं हो रहा? बोले चोरी नहीं कर पा रहे, हम चोरी करने का मन हो रहा। माधवदास जी बोले, धीरे बोलो, जगन्नाथ बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षक। और आप जो यहाँ पे ऐसी अभी चोरी वोरी करने की बात कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया हो, पर स्वभाव कैसे छूटे? स्वभाव तो वही है हमारा। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधवदास जी बोले, तो फिर चले जाइए, क्यों, किसने रोका आपको? कर आओ चोरी। ठाकुर जी बोले, वो भी तो बात है, अकेले आनंद नहीं आता है, एक आध दो लोग हों साथ में तो सुख मिलता है। माधवदास जी बोले, बगल में सुभद्रा जी और ये बलभद्र जी हैं, इनको ले जाओ। बोले रहने दो, फिर तो हम ऐसे ठीक हैं। क्यों?
बोले इनको लेकर के जाऊंगा तो फिर एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको क्या संभालूंगा फिर मैं। और बलराम जी हमारे वैसे ही क्रोधी हैं, चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग ही कर देंगे, उसका हत्या और हो जाएगी। और बल्कि बलराम जी तो ऐसे हैं, मैंने अगर इनसे कह दी कि चोरी करने जाना है तो पहले तो मुझे ही 4 सुनाएंगे, और नेक्स्ट शर्म ना आवे, इतना बड़ो है गो भगवान बन गो, सब तो को आके प्रणाम करें, फिर वो चोरी करनो ना छोड़ रहो, 4 तो मुझे सुनाएंगे। और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा तो बलभद्र जी बड़े देव हैं, इनको बड़े देवता माना जाता है। ये जगन्नाथ जी यहाँ पे कहते हैं कि जगन्नाथ जी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो तो बलभद्र जी से कह दो, और ऐसा कह के कह दो कि जगन्नाथ जी देख लो हमारी सुन नहीं रहे, हे दाऊ दादा देख लो ये हमारी बात मान नहीं रहे, आपका काम उसी समय हो जाएगा। तो बड़े देव हैं। बोले अगर मैंने इनसे कह दी कि मुझे चोरी करनी है तो बलराम जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे हमारो लाला चोरी करने आएगा, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या, फिर हमको सुख तो मिलेगा नहीं। बेचारे वहां जहां हम चोरी करने जाएंगे सब बेचारे कहें लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर आ जाओ, चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरेंगे सब, हमको सुख नहीं मिलेगा। माधवदास जी बोले तो फिर अब चोर कहां से लाऊं आपके लिए, किसको लेके आऊं, किसके साथ जाओगे चोरी करने। तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधवदास जी बोले वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशान बस कुछ ही दिन दूर रह गया है मुझसे, हाथ पांव में लकड़ियां, ये हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप। ठाकुर जी बोले वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधवदास जी बोले नियम तो बता, तो हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले सबसे पहला नियम, बोले क्या, फुर्ती रखनी है लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है। मतलब गति तो तेज हो पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती, हाथों की आवाज आती, कपड़ों की आवाज आती, आवाज नहीं आनी चाहिए, फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल कर रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले अच्छा, और कोई नियम? बोले ये 2 तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा, चलो। माधवदास जी बोले कहां जाएंगे चोरी करने, कौन गोपी, यहां कौन गोपी के यहां जाओगे? बोले गोपी वोपी के यहां नहीं जाएंगे। तो बोले ये जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचा में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं है, हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके आएंगे। माधवदास जी बोले इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, कटहल भिजवा देंगे, कल कटहल ही कटहल पाना, आप चोरी करने का। अरे माधवदास फिर तुम वही बात कर रहे हो, तुम कटहल मंगाओ, चलो कह दो राजा से कल एक कटहल भेजे। कटहल आया, बोले अब इसकी सब्जी बनाओ, सब्जी बनाओ, अब हमने पाली अब तुम पाओ, वो पाली। बोले अब स्वाद मिल गया? बोले हाँ, अब तुम चोरी वाले कटहल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा। अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसलिए अब चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले ठीक है। तो बोले मैं रात में मेरे को सिंह द्वार पे मिल जाना। वो सिंह द्वार पे नहीं, दक्षिण द्वार पे मिलना। सिंह द्वार पे तो सब खड़े रहते हैं, रात में सोने नहीं देते, बैठ जाते हैं वहां पे, कई भक्त रात भर नाम कीर्तन करते हैं, सबको पता चल जाएगा मैं निकला हूं। दक्षिण द्वार पे मिलना। दक्षिण द्वार पे माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं, कारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके आए, आंख ही आंख दिख रही है बस। माधवदास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया और यहां दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे। कहां हैं? बोले देखो वो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में, अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे।
ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधव दास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो? जैसे ही माधव दास जी बोले इतने में कौन से पेड़ पर चढ़ना है, तो बगीचे का मालिक उठ गया, बोले मैं बताता हूं कौन से पर चढ़ना, रुको। डंडा लेकर के आया, कहां हो तुम? अब जगन्नाथ जी मुख बंद करो, माधव दास जी को छुपा में बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो? पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले। माधव दास जी बोले अब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा और नीचे दूसरा ऐसे करके लपकेगा, गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा माली। तो माधव दास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधव दास जी। अब कटहल लेकर के अब माधव दास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे कौन सा तू, जे वाला कि वो वाला? ठाकुर जी बोले मरे खड़ो रहे ऊपर ही। इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूं कौन सा। ठाकुर जी तो वहां से भाज गए। अब ऊपर से माधव दास जी कटहल गिर रहे नीचे धम्म। अरे ये धम्म आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधव दास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। माधव दास जी जैसे ही निकल करके नीचे आए, हाथ पांव बांध दिए, बोले रुक जाओ तुमको बताते हैं, सुबह होगी। माधव दास जी इधर उधर देख रहे, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूं, हमें तो कोई नहीं दिखा। बोले वो तो अंतर ध्यान हो गए होंगे, वो कहां दिखेंगे। ठाकुर जी भाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े है गए। तो बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि भाई हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचा में आया तो देखा माधव दास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत आकर के अरे गुरुदेव 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 ये कैसी लीला, जल्दी खोलो इनके। मालिक है इनको नहीं खोलना, ये रात में कटहल चुरा रहे थे यहां से। अरे हमारे गुरुजी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला। माधव दास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले भगवान गुरुदेव ये कैसा कौतुक, आप मुझे बोल देते, मैं आपने परसों भी तो मंगवाया तो मैंने कटहल भिजवाया, आप और इच्छा थी तो मैं और भिजवा देता। माधव दास जी बोले हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कटहल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कटहल की इच्छा हो? तो बोले हमारी जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले कौन है? बोले सबसे ज्यादा स्वादिगर एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत बड़े है गए, हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कटहल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सबरी बात बताई, और बोले वो तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए। और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले अभी महाप्रभु जी का ही है, अभी हमारा नहीं है, अब यहां जो भी सामग्री सब महाप्रभु जी की। माधव दास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, समुद्र प्रणाम करने जाते थे रोज भोर में। जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर देखा कालिया ठाकुर ऐसे ऐसे चलते आ रहे हैं। माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, भाज गए थे रात को? बोले हम तो नहीं भाजे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे ऊपर पेड़ पे से? तो बोले तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कटहल हाथ नहीं पड़ा आपके। बोले अब क्या करें? बोले चिंता नहीं करो, आप तो भाज गए थे, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आ गए, लो अब जाओ खूब प्रेम से कटहल पाओ। ठाकुर जी बोले माधव मन की मन में ही रह गई। बोले क्या चोरी? भाई नहीं। बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, अब तुम खुद ही देख लेना कब करनी है। तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के,
खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले क्या क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूं। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा, इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं पर हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोला मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लो। और ब्याह हो गया। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाएं, 200 महात्मा ज्यादा, उनको मना करेगा क्या? वो तो फिर अपराध बनेगा उससे। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी। ऐसी कथा में भी होता है, कथा में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए। कई जगह प्राइवेट कथा करा, हम तो मना कर देते, मत कराओ भैया, आपको अपराध लगेगा। क्यों? वैष्णव को पता चला कि कथा हो रही, वो सुनने आ गया, जगह नहीं मिली या फिर वो बैठ नहीं पाया, तो खाली रहे भले ही स्थान, पर फिर भी स्थान बड़ा रखो ताकि कोई भी आए तो कोई रहे ना कथा से, नहीं तो कथा कराने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चला गया। तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा, हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे, क्यों? बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना है। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहां से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके ठाकुर जी, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सवेरे। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी, एक घर की हुई, 2 घर, अब तो हल्ला होने लगा, बोले कि घरों की सामान राशन चोरी हो जाता है। वो बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के भागता है।
ऐसी चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहां उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहां जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवारा है। ठाकुर जी बोले इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान तैयार होने के लिए गए और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर सिर पर पाग पहन करके और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल के, सोने की जूतियां डाल करके, कौंधनी सोने की पहन करके, और एक बैंत समझते वृद्ध लोग लेकर के चलते, बैंत सोने का मड़ा हुआ बैंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, एक सेठ जी बन गए। लक्ष्मी भैया ने पूछा भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहां जा रहे हो? बोले अपने एक भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले जल्दी तैयार हो जाओ। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए, और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था। तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और छम छम करते चलते आ रहे हैं। उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले ये तो एक आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको ओहो ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले भैया जय श्री कृष्ण प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो। और हमने सुना इस गांव में एक रहता है, वो चोरी डकैती करता है और फिर कहते हैं संत सेवा करता है। ऐसी काय बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो। नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, इसका तो सब लेके जाऊंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्णा बोलता तो एक आध गहना छोड़ देता है इसका में, पर ये तो इतना बिखर रहा है भगवान का नाम सुन के, इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले हाँ भैया एक रहता तो है डकैत इस गांव में, और उसका कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ जाता है। लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता। जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले तो तुम हमको पार करवा दो। हरपाल जी बोले मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पे धन नहीं है। आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करवा दूंगा।
ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी, बोले लो तुम अपने घर की व्यवस्था कर आओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए। बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना, समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ। संत पूछेंगे मैं कहां है, तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आया, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहां पे, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मारने, वो तुम भी कांपो क्यों? बोले भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल कह रहा सब निकालो। ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार। बोले बैंत कहां लेके जा रहे हो? उसको भी धर दो। बोले अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जीवन में कभी राम ना, जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहां पे। सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहां बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करें, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी। बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए सामने। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे ये क्या हुआ, दूर हटे। बोले नाथ, बोले हम साक्षात द्वारिकाधीश, ये साक्षात रुक्मणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए, रोने लगे। मैंने अपने नाथ को लूटा, आज मैंने अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूं। मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से लगा, नहीं हरपाल, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया। तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था, मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा। और देखो हरपाल, एक मेरी बात सुनो,
आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में यह बताया गया, जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले ही किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले ही किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के, शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनके धन चुरा चुरा करके उनको पुण्य बांटा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हां, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हरपाल जी चरणों से लिपट गए, बोले नाथ आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु। भगवान बोले अब हमने दर्शन दे दिया, अब हम जाएं। और सुनो, ये सारा धन हमने दिया है, 10 साल का नहीं होगा इससे। तो बोले जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर के इसीलिए आए थे ताकि तुमको अब कभी किसी से मांगना ना पड़े, किसी से हड़पना ना पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो एक भक्त जीवन संगी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है आपको।